अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज मैंने बनाई है ये मैंगो पुडिंग। है भाई मिर्ज़ा? चलें, आपका देखने इंतज़ार भाई, कर रही थी, आप कट करें। ये देखता हूँ भाई मैंगो। बिस्मिल्लाह। तो चलिए यहाँ बनाना शुरू करते हैं मैंगो पुडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ मैंने थोड़े दरमियाने से बड़े साइज़ के 2 मैंगो ले लिए थे और इनको जो निकालेंगे इसका पल्प निकालेंगे हम यहाँ पर। और आप चाहें तो ऊपर से छील के इसका पल्प निकाल लें या इस तरह बीच में से कटिंग करके चम्मच की मदद से भी इसको आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि सॉफ्ट नरम होते हैं और ये बासानी निकल जाते हैं। तो हमने इसका बस कोई साइज़ नहीं है, बस आपने इसको रफली निकालना है। हमने सिर्फ गूदा चाहिए हमें इसका, और गुठली और छिलका जो है हम अलग कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने ये गूदा जो है इसका बस निकाल लिया था और इसको अब हम आगे क्या करते हैं अब देखिएगा। और यकीन करिए बहुत लजीज बनती है ये पुडिंग, बहुत आसान है। ठंडी चिल गर्मियों की ये जान है। अपनी दावतों में बनाए, ब्लेंडर जग में डाल दूंगी और इसके अंदर जो मज़ीद जाएगा इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 कप चीनी, और ये है मिल्क पाउडर। और यहाँ पर मिल्क पाउडर जो डालूँगी मैं तकरीबन यहाँ 4 टेबल स्पून भर भर के डालूँगी। और आपने अगर मिल्क डालना है तो यहाँ 1 कप मिल्क डाल सकते हैं, और मैंने यहाँ 1 कप पानी डाल दिया था। और यहाँ पर इसको अच्छी तरह पीसेंगे। तो इसे पीसने के बाद फिर हम डालेंगे इसको एक फ्राई पैन में, और इसको जो है अब हमने पकाना है। तब तक पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। और आपने चमचा चलाते रहना है, किनारों की साइड को इस तरह साफ़ करते रहना है और इसको मज़ीद पकाना है। मैंने आँच हल्की कर दी थी। और यहाँ पर दूसरा स्टेप जो है 1 कप जो है मैंने यहाँ पर मिल्क ले लिया था, और यहाँ मैं डाल रही हूँ वनीला कस्टर्ड पाउडर। तकरीबन यहाँ पर मैं वनीला कस्टर्ड पाउडर जो है 3 टेबल स्पून भर भर के डालूँगी। और अगर आप उससे मतलब अगर आप 1/4 कप ले लेंगे वनीला कस्टर्ड, 1/4 कप को आप लेवल करके वो इसमें डाल सकते हैं वनीला कस्टर्ड। और अगर कस्टर्ड ना हो तो आप यहाँ कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो मैंने मिक्स करके रख दिया था ताकि मैं इसके अंदर डालूँ, ताकि ये सब चीज़ें एक साथ पक जाएँ। और कितना थिक रखना है या आपने आगे देखना है, बस इसका यहीं पे काम है। इसको मिक्स करते रहना, इसको पकाते रहना और इस पर ध्यान रखना। और यहाँ पर मैं डाल दूँगी पिसी हुई इलायची थी मेरे पास, और अगर आपके पास पिसी हुई ना हो तो आप 2 इलायचियों को कूट के उसके दाने को यहाँ डाल सकते हैं, छिलका अलग कर दें। और इसको बहुत अच्छे तरीके से आपने पकाना है दरमियानी आंच पे। और ये देख रहे होंगे बबल्स आने इसमें शुरू हो गए, और इसकी थिकनेस ये चेक करने की मैं कोशिश करी हूँ। जैसे ही मैं चमचे से उठा के डाल रही हूँ तो आखिर में जाके वो टूट टूट के निकल रहा है। तो अभी मज़ीद इसको थोड़ा सा हमने पकाना है, और तब तक पकाना है जब तक काफ़ी अच्छा थिक ना हो जाए। तो यहाँ कम से कम मुझे 10 से 15-20 मिनट लगे हैं इसको पकाने में। और मेरे पास ये एक सांचा है, अगर ये सांचा ना हो तो आप किसी भी चीज़ में आप इसको जमा सकते हैं। तो यहाँ इस सांचे को मैंने ग्रीस कर लिया था ऑयल के साथ, इसको अच्छी तरह ब्रश कर लिया था। और यहाँ पर जो हमारा ये बेहतरीन ये देख रहे हैं पक रहा है, और इसके बबल्स जो कितने गाढ़े हो रहे हैं। तो इसी को आपने देखना है, बस इसकी थिकनेस को आपने चेक करना है कि चमचे के आखिर में से जो है वो टूट टूट के अगर गिर रहा है तो आपका ये रेडी है। तो दिखाने का ये मकसद है चमचे की मदद से, ताकि आप इसकी थिकनेस को चेक कर सकें। और इसमें जाएगा 1 नींबू का रस, और ये नींबू का रस इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर देता है। खट्टा मीठा जो टेस्ट आता है पुडिंग का, यकीन बहुत लजीज लगता है। तो आपने नींबू लाजमी डालना है इसके अंदर। तकरीबन अगर जूस लेंगे तो 2 टेबल स्पून डाल दें, नहीं तो 1 नींबू पूरा निचोड़ के इसमें डाल दें। और यहाँ ये बीज आ गए थे जो मैंने निकाल दिए। बस इसको करेंगे अच्छा सा मिक्स, और इसको मज़ीद 5 से 6 मिनट के लिए मैंने इसको मज़ीद पकाया था। खूब थिक किया इसको मैंने, देख रहे होंगे आप। और हमारा ये भी रेडी था सांचा। तो अब इसके अंदर मैं इसको डालूँगी, और डालते हुए भी आपने इसकी थिकनेस को चेक करना है। बिल्कुल केक के बैटर की तरह है इसकी लिक्विड जो है, आप देख रहे हो कितना थिक है ये। तो आपने इतना ही थिक रखेंगे तो ये जमेगा, वरना ये नहीं जमेगा। और क्योंकि आम जो है वो भी बाइंडिंग का काम करता है, जो हमने पाउडर डाला है कस्टर्ड पाउडर वो भी बाइंडिंग का काम करता है। तो आपने ये देखना है थिकनेस, बस इसकी आपने चेक करनी है। इतनी थिकनेस होगी तो आपकी पुडिंग बेहतरीन बनेगी।
और यहाँ पर ये मैं सांचे में डाल के इसको बस लेवल करूँगी इसको अच्छी तरह ऊपर से। और इसको जो है मैं तकरीबन 2 घंटे के लिए अभी बाहर रखूँगी इसे तब तक जब तक रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। उसके बाद फिर मैं इसको फ्रिज में रखूँगी तकरीबन 2 से 3 घंटे, ताकि खूब अच्छा सा ये चिल हो जाए, ठंडा हो जाए और जम जाए। जैसे कि यह भी आपको नज़र आ रहा है कि बेहतरीन हमारा ये जम चुका है। और इसके मैं किनारे आपको हटा के दिखाती हूँ कि यहीं से हमें अंदाज़ा हो जाएगा। ये देखें, तो ये किनारे जब इस तरह आपको हटने वाले नज़र आने लगे तो ये समझो आपकी पुडिंग रेडी है। और ये जो थोड़े से ऊपर की तरफ चली जाती है लिक्विड, इसको भी आपने साफ़ करना है, क्योंकि ये निकलने में आपको परेशान करेगी, आपके मतलब पुडिंग को तोड़ेगी ये। तो आपने इसको ज़रूर साफ़ करना है किनारों को, रिश्ता खोल के सारे किनारों को चेक कर लेना है। और ये जो बीच का है इसको भी इसी तरह छुरी की मदद से आपने इसके किनारों को सांचे से अलग करना है, ताकि इसको निकालने में हमें आसानी हो। तो यहाँ ये देख रहे हो बिल्कुल नोक के से मैं इसको कर रही हूँ, और ये देखें बिल्कुल ये अलग हो चुका है इससे किनारे से। अब इसके ऊपर मैं प्लेट रख के इसको पलट दूँगी और ऊपर से हल्का सा थपथपाएंगे और ये बाहर आ जाएगा। ये देखें माशाल्लाह हमारी पुडिंग बेहतरीन जमी हुई है, बिल्कुल भी ये कह लें कि लिक्विड नहीं हो रही है, बिल्कुल थिक जेली की तरह है। और इसको मज़ीद खूबसूरती देने के लिए मैंने इसमें यहाँ आम के क्यूब्स, छोटे छोटे से चकोर क्यूब्स काट लिए थे जो सेंटर में डाले थे। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ी सी कमी लग रही थी क्रीम की, और क्रीम जो थी बस उसका इंतज़ार था, क्रीम बस मेरे फ्रीज़र हुई हुई थी और मैं निकालना भूल गई थी। तो सोचा बस मिल्क लगा के इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा किया जाए। तो यह हमारी बेहतरीन मैंगो पुडिंग तैयार थी। यकीन करें बहुत लजीज बनती है। अपनी दावतों में बनाएं, ईद की दावतों में बनाएं, अपने लिए बनाएं, अपने घर वालों के लिए बनाएं। मैंगो को आप किसी भी अंदाज में खाएं, लाजमी खाएं इसको। यकीन करें इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपके बाल, आपके नाखून, आपकी जल्द, या ख़ास तौर पे आपके मैदे पेट का जो निज़ाम है इसको ये बहुत अच्छा करता है, बहुत ताकत देता है ये। तो आपने आम को किसी भी अंदाज में, किसी भी तरह आप ज़रूर इस्तेमाल करें। सीज़न का फ्रूट है ये, और यकीन करें ये बहुत लजीज पुडिंग बनती है। तो ये ज़रूर बना के खाएं, बिल्कुल आसान है। और यहाँ पर जो है हमारी पुडिंग बेहतरीन तैयार है, खूबसूरती देखें माशाल्लाह। तो ये थी हमारी आज की पुडिंग। मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, बेल के बटन को भी क्लिक कर दें, ऑल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो ये टच करके मैं दिखा रही हूँ कि कितनी जेली जेली सी है बिल्कुल, और ये इतनी ही खाने में मज़ेदार है। और मिर्ज़ा जो है वो खाना खाने के बाद बस पुडिंग का मज़ा ले रहे हैं। क्या बताइए? बिल्कुल शानदार, बेहतरीन। पाइनएप्पल की बहुत अच्छी पुडिंग। ये बीच में मैंगो भी खाएं। वाह क्या बात है। हम भी चेक करें। ये देखें बिल्कुल भी नहीं गिरा और ये बेहतरीन अपनी जगह पे मौजूद है। बहुत लजीज है। सच में बहुत लजीज बना माशाल्लाह। ये पुदीना देखिए, रखे रखे भी ये पुदीना हमारा काला पड़ गया, क्योंकि मिर्ज़ा ने तो रात में आना होता है ना। तो ये मैं हटाती हूँ। मिर्ज़ा को देखें ज़रा, खाने में लगे हैं, बस मीठा होना चाहिए इनके पास। खाने के बाद इनको मीठा लाजमी। ये देखें भाई कितने मज़े से खा रहे हैं। चलिए जी, है ना मिर्ज़ा? चलो खाते रहो, मज़े करो इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।